इसराइल ने जो हमला किया है ना, उससे ईरान की जो जौहरी सलाहियत थी उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा अभी तक। मतलब सिर्फ एक जो है वो जगह है जो इस्फहान के नज़दीक उनका एक जौहरी तनसीब थी, उसके बारे में कुछ ऐसी इतलात आई हैं कि इंटरनली कुछ कंटिमिनेशन हुई है जी, केमिकल लेवल के ऊपर कोई रेडिएशन ओपन जो है ना उसकी नहीं हुई, और बाकी तो किसी जगह पे भी उसकी भी कोई इतला नहीं है। और अगर आपको पता है कि मामूली सी भी रेडिएशन हो तो पूरी दुनिया के अंदर अलर्ट्स जो है ना वो जारी हो जाते हैं और सायरन बजना शुरू हो जाते हैं। ये भी वाज़ेह कर दें कि ये इसराइल की एक और मुजरमाना कार्रवाई है, क्योंकि किसी भी मुल्क की एटमी तनसीबात के ऊपर आप हमला नहीं कर सकते। वो जो चाइना ने भी ये बात कही है कि भाई जो IAEA के साथ डिक्लेयर्ड जो है ना उसके ऊपर हमला नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये भी एटमी जो क्या कहते हैं कि असला इस्तेमाल करने के बराबर ही बड़ा जुर्म है। जैसे कि आप किसी के ऊपर एटम बम फेंक दें, इसी तरह का जुर्म ये है कि किसी एटमी तनसीब के ऊपर आप हमला कर दें, क्योंकि दोनों का रिएक्शन तो एक ही होना है। बिल्कुल सही कि वहाँ पे रेडिएशन हो जाएगी और वो सालों तक रहेगी, और वहाँ पे तो इसीलिए मुल्क आपस में तबादला करते हैं अपनी एटमी तनसीबात का। उसकी बाकायदा लिस्टें जो है ना पाकिस्तान और इंडिया हर साल जो है ना अपनी वो करते हैं, और कहीं पे भी उनको ताकि गलती से भी कोई ऐसा इस्तेमाल ना हो जाए कि उसके ऊपर किया जाए। तो खैर ये एक उसकी थी कि इजराइल ने ये भी कर दिया, लेकिन असल मसला ये है कि इजराइल ने किया क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मुज़ाकरात चल रहे थे अमेरिका के साथ, और ट्रम्प ये कह रहा था कि यार ये इस बात को समझे, मुज़ाकरात कोई नहीं चल रहे थे, ये समीउल्लाह कलीमुल्लाह चल रहे थे, मूव था ये गोल करने का, ठीक है ना। ये ट्रम्प ने इंगेज करके रखा हुआ था, और ये सारा जो बिल्ट अप था ना इसको ये दिखा रहे थे, यानी हमले की तैयारी को इसने डिसीव करने के लिए दिखा रहे थे कि ये प्रेशर टैक्टिस है, ठीक है ना। ये उसे प्रेशर टैक्टिस के तौर पर ले रहे थे। अभी इतवार को मुज़ाकरात उन्होंने हफ्ते के दिन जो है ना वो तो उसने ट्रम्प ने कह दिया कि 60 डेज़ की मोहलत थी और 61 पे हमने अटैक कर दिया। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बताऊं, लेकिन आप देखें ना अभी एक दिन बाद मुज़ाकरात होने थे ना, तो उससे पहले ही हमला हो गया। तो इसका मतलब ये तो एक ऐसी बात है कि मेरी और आपकी लड़ाई हो, और मुझे जो है ना समझा रहे हूँ महताब भाई, और साथ ही मेरा हाथ भी पकड़ रखा हो, और आप आके शुरू हो जाओ। सही ये इसके ऊपर अच्छा, इसमें एक चीज़ तो ये है जो खालिद साहब ने एक नुक्ता, एक दूसरा और नुक्ता इसमें ये इसराइल है और अमेरिका की एक और साजिश थी जो अभी नाकाम हुई। बहुत अहम बात है जी जी, कि असल में अमेरिका के खुद बराह रास्त हमला करने का जवाज़ नहीं है, मौजूद ही नहीं था, क्योंकि अमेरिका को तो कोई ख़तरा नहीं था इससे, ईरान से। ख़तरा अगर था तो इसराइल को था, जो प्रीएम्प्टिव डॉक्ट्राइन वाला नया इन्होंने बदमाशी निकाली है उसके तहत। तो इसराइल और अमेरिका ने इस मंसूबे को यूँ चलाना था कि इसराइल आके इश्तियाल दिलाए ईरान को, और ईरान जवाब में इसराइल का कुछ नहीं कर सके तो अपनी आवाम को मुतमईन करने के लिए कोई इराक़ में अमेरिका की जो है ना इंस्टॉलेशंस के ऊपर कहीं इधर ये कुछ करे, और ये जवाज़ बन जाए अमेरिका के हमला करने का। और ना सिर्फ ये जवाज़ बन जाए बल्कि उल्टा जो है ना जो अरब पूरी दुनिया है उनके लिए भी हो जाए कि ईरान ने जो है ना उनकी सरजमीन के ऊपर हमला किया, ठीक है ना, वो भी एक बन जाए उसमें। और अभी तक ये भी जैसे पाकिस्तान ने बहुत अच्छा हिकमत अमली के साथ इंडिया से लड़ा है, ऐसे ही ईरान ने भी ये वाली गलती नहीं की। आमतौर पर रिएक्शन में इस तरह की गलतियाँ होती रही हैं पहले। और बल्कि खालिद साहब इसमें तो ये चीज़ भी, मैं तो बहुत सारे तज्ज़ियाकारों ने ये कहा है कि जो मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट करने का, बेसिकली उनकी असैसिनेशन करने का जो मंसूबा था वो इसीलिए बनाया गया था कि ऊपर की लीडरशिप चली जाएगी तो नीचे से एक जज्बाती रिएक्शन आएगा, और उसके अंदर जो कुछ भी उनके जो है ना सामने आएगा वो उसके ऊपर चढ़ दौड़ेंगे, और उसका फिर जो है ना वो ब्लो बैक उन्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक दूसरी चीज़ कहना चाह रहा था कि खालिद साहब असल में एक नेतन्याहू जब ये कर रहा है ना तो उसके पीछे एक और चीज़ ये है कि नेतन्याहू की जितनी पॉलिसी थी ना गज़ा वाली, वो बुरे तरीके से नाकाम हो गई है। आप देखें कि आपने जो है वो 2 साल होने वाले हैं, 2 साल से एक छोटे से खित्ते के अंदर जिसमें चंद जो है ना लाख लोग रहते हैं, और जिसका रकबा रावलपिंडी शहर से भी कम है, तो वहाँ पे आप 2 साल से मारे जा रहे हैं। आपने 60,000 लोग मार दिए, लेकिन एक भी टारगेट आप अचीव नहीं कर सके।
आपने वो बंदेबाजी आप ना बंदेबाजी आप करवा सके, ना आप हमास को जो है ना वहाँ पे शिकस्त दे सके, ना कुछ कर दिया। पूरी दुनिया के अंदर आपकी भद उड़ गई, लेकिन आपने कुछ नहीं अचीव किया। अब इंटरनली जो है ना वो हालात ख़राब हो रहे हैं अंदर। एक तो जंग से बैकआउट करना है, कैसे ख़त्म की जाए ये जंग? अगर आप ख़त्म कर लेते हैं तो शिकस्त है। शिकस्त का मतलब ये है कि सिर्फ नेतन्याहू नहीं, बल्कि जो वहाँ पे दाएं बाजू की पूरी सियासत है वही ख़त्म होती है। जिस तरह का मोदी साहब का है कि वो आज भी नहीं मानने को तैयार कि हमारा कोई जहाज़ गिरा है, इसलिए कि हिंदुत्व की सारी सियासत ख़त्म हो जाती है वहाँ पे। यही सूरत हाल इजराइल के अंदर है और ये चीज़ अब वहाँ पे हो रही है। वो कहते हैं कि जी नेतन्याहू ये चाहता था कि वो ईरान के ऊपर एक अटैक करे, उसमें ईरान जो है ना वो उसको बुरे तरीके से जो है ना वो नुकसान पहुंचाया जाए, और उसके जवाब में जो है ना अमेरिका, जो खालिद साहब ने बात की है कि वो भी कूद जाए, अरब कूद जाए, और ये लड़ाई जो है ना अरबों की और अमेरिकन की बन जाए। इजराइल आराम से बीच में से निकले और उसके बाद इसका क्रेडिट लेके नेतन्याहू साहब जो है ना हुकूमत डिसॉल्व करके ईरान इलेक्शन घुटने में घुटने टेक के जो मुज़ाकरात के लिए भीख मांगने लगे। मतलब जो भी उसकी सूरत बने ना कि वो मतलब ईरान का वो एक फतह चाह रहे थे, जैसे वो मोदी ने कहा इन्होंने तो पलट के वार ही कर दिया। हाँ। वो हमला ही कर दिया। पाकिस्तान ने भारत पे ही हमला करना शुरू कर दिया। तो यही काम जो है ना वहाँ पे भी बहुत गलत किया पाकिस्तान ने। तो आप मतलब अगले के जो है सांस बंद कर दो और अगला जो है चीख भी ना मार सके। नहीं, पाकिस्तान ने बहुत गलत किया। तो वो गलती अब ईरान ने भी कर दी है। अब मसला ये है कि वो जो आप कह रहे थे ना कि गजा जंग को इस वक्त मतलब इजराइल के अंदर ये एक कंसेंसस डेवलप हो चुका है कि भाई इससे अब मज़ीद कुछ नहीं निकाल सकते। आपने इंतहा करके देख लिया। आपने इजराइल की जो साख पूरी दुनिया के अंदर मजलूमियत की बनी हुई थी उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया। आप कहीं दुनिया के अंदर, मैं पिछले दिनों एक वो देख रहा था कि एक यहूदी वो अमेरिका के न्यूयॉर्क के अंदर जा रहा है और लोग बोतलें मार रहे हैं उसे, आम लोग जो है ना उसके यहाँ तक। और फिर वो मतलब छोटी सी एक रिपोर्ट थी, उसके अंदर उन्होंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि जी हमारे लिए बाहर निकलना, लोग थूकते हैं मुँह के ऊपर और लोग जो है ना गालियाँ देते हैं चलते हुए। ये एक आम उसका यही हाल यूरोप का है कि आप देखें कि इजरायली जो नीदरलैंड के अंदर फुटबॉल का मैच था तो इजरायली जब वहाँ पे गए तो आम लोगों ने उनको पीटना शुरू कर दिया वहाँ पे। और ये एक पब्लिक जो है ना वो सेंटिमेंट ऐसे बन गए हैं, हुकूमतें जो मर्जी कर रही हैं, लेकिन इस चीज़ का एक बहुत बड़ा, लेकिन इसके अगेंस्ट आपने हासिल क्या किया वो आपके हाथ कुछ भी नहीं आया। आप वहाँ से अब उस जंग को आपने ख़त्म करना, अगर आगे चलाते रहते हैं तो मज़ीद साल और गुजर जाएगा, फिर भी आपको कोई तवक्को नहीं है कि वहाँ से आप कुछ ले सकेंगे, लेकिन उससे आपकी साख मज़ीद जो है नीचे गिरती। अब उस जंग से बाहर निकलने से पहले आपको थोड़ा सा एक जो है ना ब्रीदिंग स्पेस चाहिए था। तो आपका ख्याल था कि ये ईरान के ऊपर हमला कर लेंगे, वहाँ की जो सूरत हाल बनेगी वो हमारे लिए हो जाएगा, तो हम अगले जो है ना इस जंग को ख़त्म कर लेंगे, हम कहेंगे बड़ी फतह हो गई है, ख़त्म हो गया है, चलो इसकी तरफ लोगों की तवज्जो हट जाएगी। अब ये मज़ीद जो है वो एक ब्लो जो है उन्हें फेस करना पड़ा है। और इस वक्त जो सूरत हाल है और नेतन्याहू बहुत ही जो है ना वो कमज़ोर पोजीशन पे चला गया है। और ये हो सकता है कि इस वक्त इजराइल के अंदर अभी ये सूरत हाल ज़ाहिर है मतलब कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन जो जिस तरफ ये चीज़ें जाती जा रही हैं ना कि ये हो सकता है कि अब जो है इजराइल के ऊपर हुकूमत टूट जाए किसी भी वक्त, अगले 10 दिन 15 दिन महीने के अंदर, और फिर उसके बाद जो है ये गज़ा वाली जंग भी ख़त्म हो और इज़राइल के अंदर बनने वाली नई हुकूमत जो है ना वो बिल्कुल इसकी एक 180 डिग्री का हमें यू टर्न उसके अंदर वो हो, उसको बैकआउट करना पड़े बहुत सारी चीज़ें अपनी। हम जंग नहीं चाहते, जंग नहीं चाहते, जो जंग तो खैर इतना बड़ा इशू नहीं है जंग का, असल मसला ये है कि जो स्टैंस लिए हुए हैं अंदर जो वो गैर कानूनी बस्तियां जो कर रहे हैं, जो जिस तरीके से ज़मीन ग्रैब करने का वो जो है, तो इनसे इजराइल को अब जो है वो मुस्तकबिल में आपको बैकआउट होता हुआ नज़र आएगा, या फिर इजराइल जो है ना दूसरा तरीका है कि अगर ये नहीं करता तो इजराइल के अंदर एक खाना जंगी की कैफियत जो है ना वो देखने को नज़र आ सकती है वहाँ पे।